मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक कविता हम बताने वाले हैं। यहाँ से सुनिएगा और उनको याद भी रखिएगा और उनका अर्थ समझिएगा, ठीक है। कविता का नाम है अच्छे काम, ठीक ना। पहला पंक्ति है कि सदा सवेरे उठा करो, ध्यान लगाकर पढ़ा करो, दांत साफ नित किया करो, नाखून न बढ़ने दिया करो। का अर्थ ये होता है कि बच्चे को इसमें कविता के माध्यम से गया है, समझाया गया है। सदा सवेरे मतलब सवेरे सवेरे वो क्या होते हैं, उठ जाते हैं, ठीक है, जग जाते हैं। से पहले बच्चे को क्या करना चाहिए, सवेरे जग जाना चाहिए। मतलब ध्यान लगाकर पढ़ा करो। ध्यान लगाकर पढ़ने का मतलब हुआ कि आप लोग जब पढ़ने बैठते हैं तो कहीं पे भी ध्यान नहीं रहना चाहिए। पूरा फोकस, पूरा ध्यान कहाँ होना चाहिए, किताब पे होना चाहिए। आगे है कि दांत साफ नित किया करो। दांत साफ नित किया करो। दांत साफ करने का मतलब है कि प्रतिदिन, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 दिन 3 दिन पे धोते हैं दांत। 2 दिन 3 दिन दांत भी आए। एक ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका कंप्लेन आया तो दांतें नहीं धोता है। तो कविता में क्या बोल रहा है कि दांत नित साफ किया करो, मतलब प्रतिदिन दांत को क्या करना है, साफ करना है, मतलब दांत को धोना है, ठीक ना। आगे बोल रहा है कि नाखून न बढ़ने दिया करो। तुम लोग जो नाखून बढ़ा लेते हो, इतना इतना बड़ा नाखून कर लेता है, इतना इतना, तो जानवर का रूप हो गया, नाखून बढ़ गया। तो यदि जानवर और तुम में तब अंतर क्या रहेगा, जब तुम्हारे पास नाखून बढ़ गया तो तुम तो जानवर के समान हो। अरे जानवर को ना नाखून बढ़ता है, तुम मनुष्य हो तो मनुष्य जीवन जैसे रहो, नाखून काहे बढ़ेगा। तुम्हारे पास वो अकल है, तुम्हारे पास वो समझ है कि नाखून को क्या करेंगे, प्रतिदिन नहीं, सप्ताह में 1 दिन नाखून को क्या करेंगे, काटेंगे। नाखून न बढ़ने दिया करो। देखो बच्चों का क्या काम है, क्या क्या बोल रहा है बच्चों को करने के लिए, कविता के माध्यम से समझिए। आगे है प्रतिदिन ही तुम स्नान करो। प्रतिदिन ही तुम स्नान करो। स्नान का मतलब ये प्रतिदिन क्या करना है, स्नान करना है, मतलब हर दिन स्नान करो, ठीक है। आगे है कि फिर ईश्वर का ध्यान करो। जब तुम स्नान करते हो तो स्नान करने के बाद ईश्वर को क्या करेंगे, ध्यान करेंगे कि हे ईश्वर हमको विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए कि हम आगे बढ़े, बढ़िया से पढ़े, ठीक ना। आगे है गुरुजनों का सम्मान करो। आपके जो गुरु होते हैं, जो आपको पढ़ाते लिखाते हैं, माता पिता भी हैं गुरु, और एक जो तुमको पढ़ाते हैं, अभी हम पढ़ा रहे तो हम आपके लिए गुरु हैं। तो इन सभी का सम्मान करो। माता पिता सबसे पहला गुरु है, उनका सम्मान करना, ओके। आगे है कभी न तुम अभिमान करो। कितना भी तुम तेज हो पढ़ने में, कितना भी बढ़िया हो, लेकिन अभिमान कभी मत करना, जिसको घमंड बोलते हैं, ठीक है। तो घमंड को ही अभिमान बोला जाता है चला। तो कभी भी तुम लोग अपने आप पे अभिमान मत करना। बहुत बढ़िया हो पढ़ने में फिर भी सही रहेंगे, शांत रहेंगे, ठीक है। आगे की पंक्ति है कि सबसे मिलजुल कर रहना, झगड़ा किसी से नहीं करना। कहने का मतलब यह हुआ कि आप लोग जो पढ़ने आते हैं तो अपने क्लास में सभी एक दूसरे से मिलजुल कर रहिए, क्लासमेट की तरह रहिए, दोस्तों की तरह रहिए, झगड़ा नहीं कीजिए। क्या होता है ना कि चलिया हम हरदम ये सक्षिया लड़ाई कर लेती है, झगड़ा कर ही लेती है, बीच में वो कृति भी करती है झगड़ा। तो कभी भी तुम लोग झगड़ा मत करो, मिलजुल कर रहो। कविता में तुम लोगों के कविता में क्या है कि क्या बोला है गे, अभी हम क्या बोले तुम सबको, कभी झगड़ा मत करो, सबसे मिलजुल कर रहो, है ना। तो झगड़ा किसी से नहीं करना है, सभी दोस्त की तरह रहो, जिनको सखी बोलती हो सखी की तरह रहो, है ना। तुम लोग कभी क्या करती हो, इससे लड़ाई कर लेती है, ये उससे सर हमको ये मारता है, सर ये मेरा नाक पे मार दिया, तो कोई आंख पे मार दिया, ऐसा थोड़ी होता है। पढ़ने आती हो सब मिलजुल के पढ़ो, है ना, ठीक। आगे की पंक्ति है कड़वी बातें मत करना, दुखियों की सेवा करना। अब अगला पंक्ति है कि कड़वी बात, कभी भी कोई ऐसा वर्ड मत बोलो, जैसे
किसी को अपमानजनक बात आपको नहीं बोलना है, अपमानजनक बात, कड़वी बातें नहीं बोलना है। दुखियों की सेवा करना है, जो गरीब होते हैं, दुखी रहते हैं, उनकी सेवा करो, ठीक है। आगे है, अच्छे अच्छे काम करो, जग में अपना नाम करो। यदि आप अच्छे काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, तो उन्हीं से ना आपका नाम होगा। यदि आप बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे काम किए, सबकी की मदद किए, किसी को अपमानजनक बात आप नहीं बोले, गुरुजनों का सम्मान किए, माता पिता का सम्मान किए, ना जग में नाम होगा। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।